शब अज़ीदाए सही अर्श के प्यारे हम हैं, दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं, काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, राह भूले हुए लोगों के सहारे हम हैं, शब अज़ीदाए सही। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसको इस पीनस की तरह। आज के बाद आपको जो कुछ भी खाना हो इसमें रखे बगैर बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि अगर आपके खाने में जहर मिलाया गया होगा ना तो ये क़ाब दरक जाएगी। अख्तर साहब स्टेशन के पास गिरफ्तार हो गए। इन दरों दीवारों ने देखा है नेकी के नुमाइंदे को बदी के राक्षसों से जूझते हुए। मैंने भी देखा है, बारीकी से और करीब से देखा है। बेशक मैं बड़े सरकार का कारिंदा था, मगर सिर्फ जिस्म से। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी दुआएं सब छोटे सरकार के साथ थी। मेरी ही क्यों, रहमत अली खां और उसके चंद हम ख्यालों को छोड़कर सभी छोटे सरकार को दिलो जान से चाहते थे। खबर ये है छोटे सरकार कि नहर किनारे वाला शीशम बड़काऊ काट रहा है। क्यों? छोटे सरकार, वो खान साहब बेच चुके हैं। तो रोकिए। मेरी एक गुजारिश है सरकार। कहिए। फिलहाल आप मुकुंदपुर का बाग कटने दें। क्यों? मंगू खां के पास रसीद है 3 बरस पहले की। उस वक्त हुजूर नाबालिग थे, तो इसलिए कानूनी कबाहतें पैदा हो सकती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि महज 3 बरस पहले सिर्फ रसीद काटकर खां साहब ने ये पूरा इलाका तलब कर दिया था? नहीं सरकार, सारा इलाका नहीं। और फिर इस मामले की नौयत दूसरी है। जी? अब मेरी एक नाचीज गुजारिश थी सरकार, बाकी आप मालिक हैं। और वो जो कलम का नया बाग लगा है वो कब लगा? इस साल दूसरी फसल बिकी है सरकार। कितने की? शायद 4000 की। 4000। और उसकी नौयत? यही तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर, जमीन सरकार की, बाग खां साहब का। जिस दिन बाग कटेगा जमीन खुद ब खुद रियासत में शामिल हो जाएगी। ठीक है, मगर याद रहे इस बात का किसी को इल्म ना हो। क्या मजाल है सरकार। जाजपुर से बेड़प को तलब कर दो और गोदनापुर से बख्तावर को। ख्याल रहे यह काम बड़ी खामोशी से होना चाहिए। खां साहब की कलम के बाग रातों रात जमीन के बराबर कर दो। और हां, जमीन भी यह दावा ना कर सके कि यहां कभी पेड़ उगे थे। रहमत अली, रहमत अली, रहमत अली। क्या गुस्ताखी है ये? इस तरह आराम में खलल पैदा करने के मायने क्या है? अरे आराम गवा भाड़ मार। तुम यहाँ आराम कर रहे हो और हम बर्बाद हो गए, लुट गए हम। आखिर हुआ क्या है? बात क्या है? बात, अरे कसम खुदा की 50 बीघे का फला फूला बाग ऐसे गायब हुई गवा, जैसे मानो नजर का फेर था। बाग? किसका बाग? कौन सा बाग? है? बाग नहीं याद? तो ठीक, तो तुम कर चुके मुख्तारी। रजब अली, तमीज से पेश आओ। अरे तमीज गई तेल पिलावे।
बताए दे थे घर के बर्तन बेच के नकद 20,000 गिने हुए हैं नकद। तब तुम 3 साल के लिए वो बाग हमको दिए रहो। अब भाई हम दूसरी फसल भी नहीं काटे पर तुम्हारी नीयत फिर गई। इस तरह इल्जाम लगाने से काम नहीं बनेगा, खुल के बताओ। अच्छा, तो जामनगर के मुख्तार आम रहमत अली साहब, सुनो सुनो, वो जो बाग रहा ना वही कलम का बाग। जी का आप नाम रखे रहो, हाँ, नया बाग। और पूरे 50 पुख्ते का था। बिल्कुल था। था। अरे कल शाम तक था, लेकिन आज नदारत। अरे इतनी सफाई से काटा गवा है कि एक पत्ती तक का पता नहीं। क्या तुमने खुद देखा है? देखा है? अरे हमारी गाड़ी वही खड़ी है और हम तुमका ताकीद करे आए हैं। यूं तुम ठीक नहीं कियो रहमत अली खां, हम छोड़ब नहीं छोड़ब। रजब अली, छोटे सरकार, आराम सिंह, नजब अली आए हैं। भेजो। दुहाई हो सरकार, अरे दुहाई हो मालिक, दुहाई हो। क्या बात है नजब अली, क्या परेशानी है? सरकार, हम आपसे कुछ नहीं छिपाब सरकार, कुछ नहीं छिपाब। सरकार, 2 साल पहले हम रहमत अली को 20,000 रुपया दीन, तब वो नए बाग का पट्टा वो हमको कीन। तो क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि रहमत अली खां को यह हक इख्तियार नहीं है? अरे किस्मत खराब रही सरकार, अरे लालची हैं हम। पर अब सरकार। खैर, एक काम करो, थाने जाके रपट लिखवाओ, और हाँ, पूरी बात लिखवाना। राम सिंह। जी सरकार। मुंशी से कहकर इनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाइए। जी बेहतर। सरकार की बढ़ती हो, एक बाल बुलंद हो सरकार का, एक बाल बुलंद हो सरकार का। छोटे सरकार, एक खुशखबरी है। कहिए। नई मोटर आ गई है। आज से हमें अकेले खाना खाना होगा। सरकार। बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं सब लोग? खुदा बख्श, मैं जवाब मांग रहा हूं। बड़े सरकार, गुस्ताखी माफ हो। बेजा लोगों को खाना खिलाना, अपने साथ बिठाना मुझ नाचीज की राय में। मीर कल्लन, मैं देख रहा हूं आजकल आपकी जुबान को ज्यादा ही पड़तौल रही है। सरकार, छोटे सरकार का मसला था कि आज से आप, यानी अब जिम्मी तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहाँ है बरखुदार? हुजूर, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम अभी खबर भिजवाते हैं। बावर्ची को बुलवाओ। जी सरकार। शहर से बावर्ची आए हैं, ये क्या तमाशा है? खाना बनाने की तमीज है उनको? ये कौरमा पकाया है? हुजूर, हांडी तो घी मसाले की होती है। तो क्या घी मसाले जर्मनी गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए? हुजूर, आधा सेरी हांडी और होती है और पाव सेरी और। कान खोल कर सुन लो, कल से ये कुत्ते का रातब मेरे सामने आया तो तुम्हें जबाह करके
हांडी में उतरवा देंगे, समझे? हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे बेटा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। आज एक मोटर है, कल पूरी कतार लग जाएगी। जी जर्रा नवाजी आपकी। जिम्मी बेटा। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप कब आए? जी बस अभी अभी, वो एक नई मोटर खरीदी थी तो बस दिखाने चला आया। बाकी गढ़ी के हालात से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। जी। जैसा कि आपने बताया था, मैंने कप्तान हैक से अख्तर मियाँ के लिए बात की थी। मामला जरा पेचीदा है, खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह मैं हल कर दूंगा। लेकिन एक खास बात है। जी फरमाइए ना फूफा। मैंने आपकी हिफाजत के लिए 17 आदमी जामनगर भेजे थे। जरूरत पड़ेगी तो और भिजवा दूंगा। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द ऐसे आदमियों को रखिए जो काबिल एतबार हो। हाँ बेटा, मैं भी ताकीद करती हूँ, हिफाजत का पूरा इंतजाम करो। जी। अब मगर फूफा, क्या आपने कोई खास बात सुनी है? अरे खास बात होती तो जामनगर ना चला आता। मेरा तजुर्बा कहता है, ये जमींदार अजीब कौम है। एक बंजर जमीन के लिए भी गोली चला देता है और खुद सूली पर चढ़ जाता है। इसलिए साहबजादे, एहतियात बरतना जरूरी है। जी, मैं ख्याल रखूंगा। बाप बेटे को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस मामलाते खानगी का खामियाजा बेचारे अख्तर मियाँ को भुगतना पड़ा। अब चूंकि मामला एक अंग्रेज अफसर के कत्ल का था, लिहाजा सिकंदरपुर वाले अनवर साहब भी कुछ ना कर सके। हाँ, छोटे सरकार ने नूरुद्दीन की सलाह के मुताबिक जब नजब अली से रहमत अली खां के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दिलवाई तो रहमत अली के होश फाख्ता हो गए। मुख्तारी बचाना तो दूर, उन्हें जेल की सलाखें नजर आने लगी। इस सब से बचने का एक ही उपाय था, बड़े सरकार। और ये मौका उसे मिल भी गया था जब छोटे सरकार सिकंदरपुर गए तब। अपने अपने नसीब है सरकार, कहीं का दस्तरख्वान सोना तो कहीं का गुलजार। हाँ सरकार, यहाँ तो हलक से आपके बगैर एक लुकमा भी नहीं उतरता। आप कहें तो कल से बनवा कर वहीं भिजवा दिया करें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां बावर्ची आ गए हैं। लखनऊ के बावर्ची? आप खा लेंगे उनके हाथ का पकाया? जायका आएगा? खाना ही पड़ेगा, छोटे सरकार ने जो बुलवाया है। खां साहब कहाँ हैं? वो थाने से सिपाही आए थे। थाने से? बड़े सरकार, जामनगर में हमारा वक्त पूरा हो गया। आखिर मामला क्या है? मामला ये है बड़े सरकार कि छोटे सरकार ने तो जैसे हमको तबाह बर्बाद करने की ठान ली है। हम ही क्या, आपके जितने भी वफादार हैं, सबको मजबूर किया जा रहा है कि वो जामनगर छोड़कर चले जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तैयार क्या रहे दूल्हा भाई? बड़े सरकार के खास खिदमतगार कब के निकाले जा चुके हैं, यहाँ तक कि बावर्ची भी। रियासत की शान, घोड़े, हाथी, बैल सब बेचे जा चुके हैं। बड़े सरकार खुश इसीलिए खामोश रही, लेकिन अब चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना कलम करवा दी जाए, चुप नहीं रहूंगी। चंदा आपा, ये मैं अपने भले के लिए नहीं कह रही, जामनगर के बड़े सरकार के भले के लिए कह रही हूँ। सिकंदरपुर वालों ने
छोटे सरकार पर जाने कैसा जादू कर दिया है। जुबैदा जी के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं छोटे सरकार को। जब देखो सिकंदरपुर। अब तो मोटर भी आ गई है। आज उसको लेकर गए थे मिलने के लिए। बड़े सरकार, चंदा सही कह रही है। उनका तो वहां जाए बिना। मैंने उसे वहां ना जाने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बावजूद सरकार, अब आप उनको क्या हिदायत देंगे? अब हमको उनकी हिदायत के मुताबिक चलना होगा। रहमत खां, कोई इस मुगालते में न रहे। जामनगर में सिर्फ हमारी हुकूमत है। सरकार, अगर ऐसा होता तो थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा ना होता। वो जिनकी जुबानें मेरे सामने खुश्क हो जाया करती थी, वो मेरे खिलाफ तहरीर देने की हिमाकत ना करते। मुकदमा, तहरीर, मामला क्या है? जामनगर के लिए वफादारी की सजा मिल रही है। बड़े सरकार, इन सिकंदरपुर वालों ने थाना जामनगर में अपना थानेदार भेज दिया है। गोरा है, जेम्स, और मुझे फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। किसकी जरूरत है? ये छोटे सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो बख्तावर और उस चौधरी ने मिलकर रातों रात बाग कटवा लिए सरकार, और नजब अली को मेरे खिलाफ भड़का दिया कि बाग मैंने कटवाए हैं। बस उसने थाने में मेरे खिलाफ तहरीर दे दी। अब सरकार, मुद्दई उनका, थानेदार उनका, गवाह उनके। थानेदार को गढ़ी में बुलवाने का पैगाम भिजवा दो। जेम्स, वो छोटे सरकार के अलावा किसी की नहीं सुनेगा सरकार। सरकार, उन्हीं के इशारे पर रूहाबाग को खाली करवा लिया गया और दुल्ले शाह को जेल में ठूस दिया गया। सरकार, मेरा तो मानना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। सरकार, इससे पहले और फजीहत हो, आप मुझे जामनगर के कोने में थोड़ा बहुत इलाका जो बंद पड़े वो दे दें। मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूंगा, वफादार रहूंगा, लेकिन इस जिल्लत के साथ जीना तो मौत के बराबर है। वो दिन दूर नहीं है बड़े सरकार, जब ये छोटे सरकार मुझे धक्के मार के निकलवा देंगे और चौधरी या बख्तावर में से कोई मुख्तार आम होगा। किसकी मजाल की मेरे रहते हुए तुम्हें मुख्तारी से बेदखल कर दे। सारा निजाम छोटे सरकार के हुक्म का गुलाम है। जब आपके बावर्ची तक बदल दिए गए तो हुक्मरान के बदलने में बाकी ही क्या बचा है? सरकार, बिरयानी ठंडी हो रही है। रहमत अली, जिम्मी को रास्ते पे लाने का क्या कोई तरीका है? सरकार, छोटे सरकार का दिमाग सिकंदरपुर वालों के इशारे पे चल रहा है। वो ही छोटे सरकार को भड़काकर आपके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और सरकार, कहीं जुबैदा का निकाह छोटे सरकार से हो गया तो समझिए जामनगर सिकंदरपुर वालों का हुआ। मैंने पूछा तरीका। वो खैराबाद वाले सैयद साहब की बेटियों का जिक्र मैंने किया था ना। बुलवाओ, जल्द अज जल्द। मेहरबानी खां साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर ये बात बन गई सैयद साहब, तो आपकी बेटी इस इलाके की सबसे बड़ी रियासत जामनगर पर राज करेगी। और मैं ताऊं आपकी गुलामी। आपसे गुलामी करवा के हमें क्या हासिल होगा सैयद साहब? जी, हमें तो इख्तियारात चाहिए, हुक्मरानी। शर्त यह है कि जब आपकी बेटी जामनगर रियासत के इकलौते वारिस की बेगम हुई
तब आप अपने दामाद और बेटी से कहकर मुझे जामनगर रियासत का एक बड़ा इलाका दिलवाएंगे। और अगर ये ना हो पाए तब हमारी साली चंदा का निकाह अपने साहबजादे के साथ करवा कर खैराबाद रियासत का आधा हिस्सा मेरे सुपुर्द करेंगे। मंजूर? अब ना मंजूर करने की तो मेरी हैसियत नहीं है खां साहब, पर पहले कुछ बात तो बन जाती, फिर मैं आपका हर हुक्म बजा लाता। तुम्हारी जिंदगी को गुलजार गुलशन से निकालकर तपते हुए सहरा में न झोंक दिया छोटे सरकार, तो रहमत अली खां अपनी दाढ़ी नोच कर तुम्हारे हाथों में रख देगा। इधर ये सब चल रहा था और उधर बेचारी बीबी सरकार अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहने लगी। उनका 24 घंटा इबादत में बीतने लगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में झोली फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, मेरा बेटा इस वक्त सख्त आजमाइशों के दौर से गुज़र रहा है। हे अल्लाह, उन आजमाइशों से उसको निजात दिला दे। हे अल्लाह, हमारी औलाद पर अपना करम फरमा दे, उसे अपने हबीब के हिफ्ज़ व अमान में ले ले। हे अल्लाह, वो परेशानियों के दौर से गुज़र रहा है, उसे परेशानियों से निजात दिला दे। हे अल्लाह, जिस तरह तूने हम पर हमेशा करम किया है, इस वक्त भी तू अपना करम फरमा। हे अल्लाह, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू असबाब को पैदा करने वाला है। हे अल्लाह, हमारी औलाद की हिफाजत करना। हे अल्लाह, तेरी बारगाह में ये माँ तुझसे दुआ करती है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हे अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन।